धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान और प्रेरणा का भंडार है। महाभारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और ज्ञानवर्धक प्रसंग है जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यह कहानी न केवल हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में संयम और बुद्धि का उपयोग कैसे करना चाहिए। यक्ष युधिष्ठिर संवाद। जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में सहदेव एक जलाशय के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा, एक अदृश्य आवाज आई, ठहरो, यह जलाशय मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। सहदेव ने ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़े। एक एक करके नकुल, भीम और अर्जुन भी आए और वही गलती दोहराई। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने भाई को मृत समान पड़ा देख तो वो बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी उसी यक्ष की आवाज गूंजी। युधिष्ठिर ने धैर्य रखा और कहा, आप प्रश्न पूछे, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यक्ष ने कई कठिन प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ सबसे प्रेरणादायक यहाँ पर दिए गए हैं। यक्ष ने सबसे पहले पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य का मन, क्योंकि यह एक ही क्षण में कहीं भी पहुंच जाता है। यक्ष ने दूसरा सवाल पूछा, वह क्या है जो नींद में भी अपनी आंखें बंद नहीं करता? युधिष्ठिर ने कहा, मछली। फिर यक्ष ने अगला सवाल पूछा कि विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, विद्या यानी ज्ञान। फिर यक्ष ने पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हर दिन अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सब अपनी आंखों से देखते हुए भी जो जीवित है, वे हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने अगला सवाल पूछा कि वास्तव में सुखी कौन है? वास्तव में सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर ने इसका भी बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया कि वह व्यक्ति जिसके ऊपर कोई कर्ज न हो, जो अपने घर पर रहकर साधारण साग सब्जी ही क्यों न खाता हो, लेकिन दिन के 8वें पहर में भोजन करता हो, वही सुखी है। युधिष्ठिर के सटीक उत्तरों से यक्ष प्रसन्न हुए और उन्होंने किसी एक भाई को जीवित करने का वरदान दिया। युधिष्ठिर ने अपने सगे भाई भीम या अर्जुन को न चुनकर अपनी दूसरी माता माद्री के पुत्र नकुल को चुना। जब यक्ष ने इसका कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक है। मेरी माता कुंती का एक पुत्र यानी कि मैं अभी जीवित हूँ, तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए ताकि न्याय बना रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और न्याय ही धर्म के असली आधार है। ज्ञान वही है जो विपत्ति के समय काम आए और मनुष्य को कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, जो महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ से ली गई है? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे